जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने के हुए। बस कुछ घंटों के बाद अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे देश को कल की शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। एक एक लम्हा यूं बीत रहा है जैसे एक सदी हो। रोम रोम में बसने वाले प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त अब नजदीक है और अयोध्या में इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। अयोध्या में जैसे दिवाली का माहौल है, चारों दिशाओं में रामधुन गूंज रहे हैं, दीपोत्सव हो रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर जश्न का माहौल है। कहीं दिए जलाए जा रहे हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आपको भोपाल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भोपाल में किस तरह से तैयारी है। तो भोपाल की तस्वीरें तो देखी आपने, तो अब आपको वाराणसी की भी तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे देश में ही उत्सव का माहौल है। ऐसा मानो जैसे दिवाली का त्योहार जो मनाया जाता है, पूरे देश में दिवाली मनाया जा रहा है, क्योंकि वक्त ही ऐसा है, लम्हा ही ऐसा है। बेसब्री से पूरे देशवासियों को उस पल का इंतजार है। हालांकि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। यहाँ भजन कीर्तन किया जा रहा है, लोग बेहद उत्साहित हैं। अयोध्या में तो मानो जिस तरह से पूरा अयोध्या जगमगा चुका है, रोशन का त्योहार मनाया जा रहा है, हर जगह दीपोत्सव किया जा रहा है। और ये तस्वीरें वाराणसी की है। यहाँ भजन कीर्तन के साथ जश्न मना रहे हैं लोग, उत्साह के साथ तैयारी। और अब साथ ही साथ कानपुर की भी तस्वीरें देख लीजिए। कानपुर में भी इसी तरह का त्योहार, इसी तरह का जश्न, इसी तरह का उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग दिए जलाकर वहां पर भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं। दरअसल लंबे वक्त से इंतज़ार था और ये इंतज़ार एक या दो दिन का नहीं था, ये दशकों से चला आ रहा था कि कब, बल्कि ये कहें कि सदियों का इंतज़ार कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बने। और आखिरकार कल मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, कल शिलान्यास होगा, यानी कल के बाद मंदिर का कामकाज शुरू हो जाएगा। इस खुशी में पूरे देश में त्यौहार जैसा माहौल है। तो कानपुर की तस्वीरें, भोपाल वाराणसी के बाद ये कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोग भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं और दिए जलाकर इस खुशी में खुद को शामिल कर रहे हैं। तो ये अमृतसर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं दिवाली जैसा ही पूरा माहौल है। लोग दीपोत्सव कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली भी तो हम तभी मनाते हैं क्योंकि राम जी जब आए थे वनवास से लौटकर, तभी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। और आज जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। कल भूमि पूजन होने वाला है और खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और भूमि पूजन करेंगे।
हालांकि कोरोना काल है, बहुत लोग ऐसे हैं जो जाना चाह रहे थे, लेकिन आप घर से ही जी मीडिया के माध्यम से पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। कल भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अमृतसर की है। यहाँ भी लोग बेहद उत्साहित, दीपोत्सव किया गया, हर घर में खुशियों का माहौल है। जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है पूरा देश और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर भी लोग उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत गया और अब जाकर लोगों की जो आस्था है और कह सकते हैं कई लोगों की मनोकामना वो अब पूरी होने वाली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। कल भूमि पूजन होगा और जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। बस कुछ वक्त का ही इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है। और पहली तस्वीरें आप देखिए कि आज जो पूजन किया गया है, ये निशान पूजन किया गया है। दोनों तस्वीरें अयोध्या की। आज निशान पूजन और कल भूमि पूजन होने वाला है, यानी उस जगह पर जहां पर मंदिर का निर्माण होगा वहां पर कल प्रधानमंत्री पहली ईंट रखेंगे और वहीं से इस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो कल भूमि पूजन, उससे पहले आज निशान पूजन हुआ है और ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी की भी ये तस्वीरें हैं। और लगातार अयोध्या की बात की जाए तो पूरा अयोध्या ऐसे सज चुका है कि मानो एक उत्सव, और वही उत्सव की तैयारी आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी की बात की जाए तो ये निशान पूजन है, गणेश पूजन की भी ये तस्वीर आप देखिए, निमंत्रण पत्र की तस्वीर, निमंत्रण जो पत्र तैयार हुआ है वो भी बहुत दिन लगे तैयार होने में, और उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जन्मभूमि परिसर का ये वीडियो देखिए, राम मंदिर का नया मॉडल, जी हाँ, कैसा होगा राम मंदिर उसका ये मॉडल है। और चांदी के कछुए पंचरत्न की बात की जाए तो उसकी ये तस्वीरें हैं। और कल भूमि पूजन की तैयारी की बात की जाए तो पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि अयोध्या में सुरक्षा के भी बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम है, कोई परिंदा भी वहां नहीं जा सकता, पूरी तैयारी चल रही है। और कल प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, भूमि पूजन होगा। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर भूमि पूजन होगा, उसकी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं जी मीडिया के माध्यम से। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अष्ट धातु जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये ईंट है और इसी से शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। और ये वही जगह है जहां पर भूमि पूजन किया जाएगा। और आप सरयू घाट की तैयारी देख लीजिए, सरयू घाट जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और खास तौर पर भगवान श्री राम के बेहद ही प्रिय सरयू घाट कहा जाता है। और उस जो तैयारी की गई है आप देख सकते हैं कि कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जो आनंद सिंधु सुख रास, मन में श्री राम, बोल में श्री राम, त्रैलोक तैयार है अयोध्या धाम। सिया राम जय जय राम। जल्द विराजेंगे प्रभु श्री राम। अयोध्या में आज निशान पूजन हुआ, कल होगा श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन। राम राम रटते रटते, सरयू घाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक, कार्यशाला से लेकर श्री राम जन्मभूमि तक अयोध्या में उत्सव का उल्लास है। श्री राम से पहले हनुमान जी का निशान पूजन किया गया।
कहा यह जाता है, मान्यता इसके बारे में यह है कि हनुमान जी से अनुमति ली गई राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए और इस दौरान हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह की आरती भी की गई। इसे निशान पूजन कहा जाता है। जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को रविवार को ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दी थी कि हनुमान जी का निशान कैसा होता है और कोरोना के चलते उनकी ध्वजा बाहर नहीं निकाली गई, नहीं तो पूरे धूमधाम के साथ हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि परिसर तक हनुमान जी की ध्वजा भी लेकर जाई जाती, जो कि लगभग 51 फीट की होती है। भूमि पूजन से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में 5 घंटे तक रामार्चा का भी आयोजन हुआ। रामार्चा यानी भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ साथ राजा दशरथ और कौशल्या माता की भी पूजा की गई। जग में सुंदर है दो नाम। श्री राम तो हिंदुस्तान के रोम रोम में बसे हैं और अयोध्या तो पावन भूमि है जहां भगवान राम के जन्म की मान्यता है। और अब जबकि वहां भगवान राम के भव्य मंदिर की तैयारी हो रही है तो हर खास हर आम अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। शकुंतला सैनी फूलों को गूंथ रही है। राजीव लोचन रामलला के लिए खास तौर पर माला तैयार कर रहे हैं। फूल वहाँ पुजारी जी माला के लिए मंगाए हैं, पहनाने के लिए। जब पूजा होगा तो उसमें काम लगेगा। किस किस फूल की माला मंगाई है? कमल का माला है, गुलाब का है, चांदनी का है, बेला का है। अयोध्या 5 अगस्त के इंतजार में अधीर है। सबको इंतजार शुभ मुहूर्त का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सारी चीजें ठीक तरह से आयोजित हों, उसकी तैयारी एक दिन पहले ही दोहरा ली गई। ठीक 12:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद 2:10 पर अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। पावन घड़ी की बेला में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। गंगा से लेकर यमुना, नर्मदा, कावेरी, देश भर की दूसरी तमाम नदियों का जल अयोध्या पहुंच चुका है। भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लिए धराधाम और पाताल लोक तक आवाहन शुरू हो चुका है। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिले, इसके लिए गंगोत्री से गंगा सागर तक और नर्मदा से लेकर कावेरी नदी का जल अयोध्या पहुंच चुका है, ताकि शिलान्यास का कार्यक्रम भव्य ही नहीं, अलौकिक और पवित्र भी हो। 1 अगस्त को अयोध्या में सभी तीर्थ स्थलों और नदियों से मिट्टी व जल राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ जाएगा। और देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मिट्टी है और इसमें जल भी मौजूद है अलग अलग कलश में, और ये अयोध्या पहुंच चुके हैं। इन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय, जो कि राम जन्मभूमि परिसर के पास है, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ की धरती से मिट्टी अवध पहुंच चुकी है। अब तक 1,500 से ज्यादा पवित्र स्थानों की मिट्टी मंगाई जा चुकी है। 2,000 से ज्यादा जगहों का पवित्र जल अयोध्या की धरती पर पहुंच चुका है। यही नहीं, करीब 2,000 कुंड का जल भी मंगवाया गया है। फिलहाल मिट्टी और जल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय में रखा गया है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिनका किसी न किसी रूप में भारत के इतिहास के साथ योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की मिट्टी है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मिट्टी है, झांसी के रानी के किले की मिट्टी है, कानपुर के पास एक मैसेकर घाट है जहां बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था अंग्रेजों के समय में, वहां की मिट्टी है, बिठूर की ब्रह्म खूंटी की मिट्टी है, नाना साहब पेशवा के किले की मिट्टी है। मंदराचल पर्वत की मिट्टी भी लाई गई है। झारखंड में सरना स्थल से मिट्टी मंगाई गई है। सरना स्थल आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण पूजा स्थल माना जाता है। पटना के श्रीहर मंदिर साहिब से मिट्टी मंगाई गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान महू से भी मिट्टी आई है। दिल्ली के जैन मंदिर और वाल्मीकि मंदिर से भी मिट्टी मंगाई गई है। दक्षिणेश्वर, गंगा सागर और कूच बिहार के मदन मोहन जैसे मंदिरों की पवित्र मिट्टी आई है। गंगा सागर, भागीरथी, त्रिवेणी नदियों के संगम से जल अयोध्या पहुंचा है। महाराष्ट्र के गोंदिया के कचारगढ़ से मिट्टी मंगाई गई है।
लोगों ने नदियों और तीर्थों के अलावा गंगा सागर, रामेश्वरम, श्रीलंका और मानसरोवर से भी जल भेजा है। कांची शंकराचार्य ने पंच धातु का कमल भेजा, जिस पर नवरत्न जड़े हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम के मंच पर कौन कौन होंगे वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और महंत नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। तो ये तमाम जो अतिथि हैं ये भूमि पूजन के लिए आएंगे। सिर्फ 5 लोगों को मंच पर उस वक्त रहने की होने की वहाँ पर क्षमता रखी गई है मंच की, क्योंकि 5 लोगों से ज़्यादा इसलिए नहीं, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। राज्यपाल होंगी उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री तो होंगे ही, और इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और नृत्य गोपाल दास। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह 9:35 पर दिल्ली से रवाना होंगे। दिल्ली से पीएम का विशेष विमान सीधा लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। भूमि पूजन को लेकर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, ये रिपोर्ट देखिए। उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी बुधवार सुबह 10:35 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहीं से वो 10 मिनट के भीतर यानी 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय कंपाउंड में बने हेलीपैड पर उतरेगा। यहाँ से 5 मिनट बाद सड़क मार्ग से वो 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुँचेंगे। हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी विशेष पूजा के बाद करीब 10 मिनट बाद यानी 11:55 पर राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि ठीक 12 बजे उनका राम जन्मभूमि पहुंचने का कार्यक्रम तय है। पहले 10 मिनट में पीएम मोदी रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद रामलला परिसर में ही वो परिजात का पौधारोपण करेंगे। दोपहर 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा, जो ठीक 10 मिनट तक चलेगा। पीएम मोदी इसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे, जो करीब 1.25 घंटे चलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम और शिलान्यास के बाद पीएम मोदी अयोध्या की धरती से देश को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2:05 पर साकेत महाविद्यालय हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद ठीक 2:20 पर पीएम हेलीकॉप्टर से लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इन सब के बीच पीएम अयोध्या में ही राम मंदिर के लिए नए मॉडल की चित्र वाला 5 रुपए के डाक टिकट का भी अनावरण करेंगे। तो जी मीडिया पर लगातार पूरी कवरेज आप देखेंगे और घर बैठे ही आप भूमि पूजन का लुत्फ भी उठा पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर जारी है, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।